पहली को शुरू हुई है। नमस्कार, एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंदिरों के शहर जम्मू की अगर बात करें तो हमेशा से ये प्राथमिकता रही है कि शहर को और भी खूबसूरत बनाया जा सके ताकि कोविड-19 के बाद जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसमें मैक्सिमम श्रद्धालु लोग यहाँ पर आ सकें। ऐसे में जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर है, क्योंकि शहर को खूबसूरत रखने की जिम्मेवारी न केवल जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्कि उसके साथ साथ बाकी दीगर इदारे भी हैं। लेकिन आम लोगों की यही धारणा है कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही दायित्व है कि इस शहर को खूबसूरत बनाया जा सके। जो हेल्थ एंड सैनिटेशन है या फिर स्वच्छ भारत अभियान जो पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, उसी की एक्सटेंडेड कड़ी जम्मू कश्मीर में भी नजर आती दिख रही है। लेकिन इसके साथ साथ क्या चुनौतियाँ, खासकर स्वच्छ भारत मिशन और हेल्थ एंड सैनिटेशन की अगर बात करें, क्योंकि नए हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजू तक के आने से कहीं ना कहीं एक हलचल तो नज़र आ रही है, लेकिन क्या उस हलचल को, उस मोमेंटम को जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आने वाले समय में कायम रख पाएगा? और जो शहर, खासकर इस वक्त विंटर्स की अगर बात करें, जो शहर में गलियों नालियों की साफ सफाई की हम बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ कोविड-19 के वायरस को दूर रखने की प्राथमिकता जो है उस दिशा में कितनी तेज़ी आने वाले समय में हमें नज़र आएगी? खासकर वर्ष 2021 की अगर बात करें तो क्या प्राथमिकता जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रहेगी? यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी मौजूद हैं, जो स्वयं डिप्टी मेयर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्पष्ट दिशा निर्देश आपके द्वारा समय समय पर दिए जा रहे हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इस शहर को साफ रखने के लिए। इनके बिल्कुल साथ में जुड़ चुके हैं श्री बलदेव सिंह बलावरिया जी, जो चेयरमैन है हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और प्रयास आपका भी यही है कि साफ सफाई जम्मू में नज़र आए, जो परेशानी आम जनता को नज़र आ रही कहीं ना कहीं उनका एक समाधान किया जा सके। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर दो महानुभव, दोनों ही जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर्स हैं। सर्वप्रथम श्री अमित गुप्ता जी, आप वार्ड नंबर 19 के इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर हैं, हमेशा ही मुखर स्वर सीधी बात आप करते रहते हैं। और इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री गौरव चोपड़ा जी, वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस के आप कॉर्पोरेटर हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। अपने मैम, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, जहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्ष 2021 में क्या प्राथमिकता रहेगी। और इस वर्ष की अगर बात करें तो कोविड की एक चुनौती हम सबके सामने थी, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए किस प्रकार जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आगे बढ़ रही है। आईसी एक्टिविटीज़ पर फोकस दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जन चेतना लाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कई मुहिम, कई इनिशिएटिव आपके द्वारा लिए गए हैं, पॉलिथीन लाओ थैला ले जाओ, और क्या प्रयास किया है? विवेक जी, 2021 की जो प्रिपरेशन, जो हमारा पिछला स्वच्छता सर्वेक्षण रहा, बहुत ही निचले स्तर तक हमारा जम्मू का जो वो स्तर रहा। एक प्रयास किया गया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कि आने वाला जो हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें हमारी रैंकिंग कैसे अपग्रेड हो सके, कैसे हाइजीनिकली गुड एटमॉस्फेयर हम यहाँ के लोगों को प्रोवाइड करवा पाए, उसकी चिंता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई भी कैडर हो, चाहे कमिश्नर रैंक का हो, चाहे हम इलेक्टेड पर्सन्स हो, हमेशा चिंतित रहते हैं। उसी के माध्यम से आपने देखा होगा कि आज जगह जगह पर हमारे आईईसी कंपोनेंट के माध्यम से बहुत से कार्यक्रम जो है वो हर एक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया है, फ्रॉम वार्ड नंबर 1 to 75 सब एरिया को इंक्लूड करते हुए एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो हमारी तरफ से चलाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो दिक्कत है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, 2017 से इसमें प्रयास किए गए, बहुत बार टेंडर फ्लोट भी हुए, लेकिन कोई पार्टिसिपेंट ना आने के कारण जो है इसको अभी हमने एक MOU साइन किया था 2019 में नेफेड के साथ, जो 2019 से पेंडिंग था कंसर्न्ड डिपार्टमेंट हाउसिंग के साथ। अभी हमें एक अच्छी सूचना मिली है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने उनको जो वो सैंक्शन कर दिया हुआ है, और जो भी हमारा 350 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का TDF जो हमारा गार्बेज निकलता है उसको हम कैसे साइंटिफिकली तरीके से हम उसको प्रोसेस करके डिस्पोज ऑफ कर पाए, उसका CNG बनेगा। CNG के साथ उसके साथ जो है वो हम अपने कंसर्न जो हैं
डिपार्टमेंट उसके माध्यम से हम इसी एरिया में हम उसको यूटिलाइज भी करेंगे और एक प्रॉपर जो डिस्पोजल होगा वेस्टेज का, वो हमें एक पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर हमारे जम्मू कश्मीर को, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया को प्रोवाइड करेगा। आपने वो बताया कि पॉलीथीन लाओ और थैला ले जाओ, हमारे आईआईसी का कंपोनेंट उस पर भी काम कर रहा है। घर घर पे दस्तक देकर वो सेग्रीगेशन इसकी जो है हमारी डोर स्टेप पे कैसे हो, सेग्रीगेशन होने के बाद हम उसको अपना अर्निंग का सोर्स कैसे बना सकते हैं अपने उसी गार्बेज को, और उसके बियॉन्ड उसका डिस्पोज ऑफ कितना हम घर के लेवल डोर स्टेप पे करने के बाद वो जो कूड़ा थोड़ा सा हमें मिले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का और उसका उसके बाद में साइंटिफिकली उसका डिस्पोज ऑफ हो, तो अपने आप में एक अलग सी अनुभूति रहेगी। आपने देखा होगा कि आईआईसी जो कंपोनेंट हमारे साथ काम कर रहा है वो गलियों में तो दस्तक दे ही रहा है, एक उनका जर्नल सर्वे भी चल रहा है कि क्या वार्ड्स में क्या फैसिलिटीज़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से दी गई हैं और क्या उसमें हम एडप्ट करें तो एक प्रॉपर सिचुएशन वहाँ हम ला पाएँ, ताकि एक अच्छा माहौल जो है, एक गुड हेल्दी और हाइजीनिक माहौल हम जनता को देने में सफल हो पाए। एक बहुत अच्छा प्रयास है। नुक्कड़ नाटक हो, होर्डिंग्स हो, आप देखेंगे विद इन डेज में हमारी एसएमएस सुविधा भी शुरू हो जाएगी। जितनी पार्टिसिपेशन लोगों की हमारे साथ होगी उतनी ही जल्द हम इस गार्बेज से मुक्ति पाएंगे। मैम, जिस तरह आपने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हो रहा है, आईसी एक्टिविटी से कहीं ना कहीं जन चेतना लाने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों की सहभागिता से कहीं ना कहीं बेहतर जम्मू को और भी बढ़ाया जा रहा है। बलदेव जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा क्योंकि आप चेयरमैन हैं हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के और पिछले काफ़ी समय से काम हो रहा है, लेकिन जो चुनौतियाँ इस वक्त नज़र आ रही हैं और किस प्रकार समयबद्ध तरीके से उन चुनौतियों को पूर्ण किया जाएगा, वो जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जम्मू शहर को साफ़ सुथरा रखने में जो चुनौतियां हैं, हमारी मैडम पूर्णिमा शर्मा जी ने कहा कि जिस तरह हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है ये इसका मेन कंपोनेंट है। जब तक हमारा इसका बंदोबस्त नहीं होगा तब तक हम जम्मू शहर को साफ़ सुथरा रखने का सोच नहीं सकते। जब लोगों के घरों से कचरा आएगा, उठा के ले जाएंगे, कहीं भी रखेंगे, जब उसका डिस्पोजल नहीं होगा तो उसका हम कर नहीं पाते। लेकिन अब एक बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए, जैसे उन्होंने कहा कि ये जो 100 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था हमारा, 80 करोड़ रुपये सेंटर ने देना था और 20 करोड़ रुपया हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने देना था, तो ये सरकार ने अभी अप्रूव कर दिया है। इससे हमारा जो कोट भलवाल में नेफेड के साथ हुआ है, नेफेड ने देना था 80 करोड़ रुपये, तो कोट भलवाल में ये हमारा आज के डेट में शहर से 350 टन कचरा हमारा जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है इसमें हमारा डेली 400 टन कचरा जो है वो कोट बलवाल में जो नेफेड का यूनिट लगेगा उसको करेगा डिस्पोज ऑफ, और इसके साथ साथ ही एक हमारा ये पूरे शहर को कैटर करेगा। और शहर के इस तरफ जो पुल के पार इस तरफ है वो हमारा बंदू रख में भी एक यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है एक एनजीओ टाइप है, वो हमारे साथ 1 साल से काम कर रही है। उनका प्रोजेक्ट भी लगभग तैयार है, वो भी 100 टन रोज़ का कचरा जो हमारा है उसको डिस्पोज करेगा। तो शहर को कचरा उठाना, और इसके साथ साथ हमने एक और टेंडर किया है अभी आने वाला है कि 26 वार्ड जो इस तवी पुल के इस तरफ के 26 वार्ड हैं, इनको हम आउटसोर्स कर रहे हैं। जो आउटसोर्स करके वही इसका कचरा उठाएंगे, वही इसका डोर डोर कलेक्शन करेंगे, वही करेंगे, एक मैकेनिज़्म से काम कर रहे हैं। जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है शहर की, हमारे साथी बैठे हैं वहाँ, हमारे मैन पावर्स की कमी रहती है, मशीनरी की कमी है, तो जब हमारे 26 वार्ड हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं, टेंडर इसका हो गया, जल्दी हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जहाँ की जो हमारी गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी उन वार्डों में डिप्यूट होंगे, और मैन एंड मशीनरी जो है वो भी सारी उस तरफ होगी। 600 आदमी हम और लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको ना बड़ी जल्दी ही एक अच्छा साफ़ सुथरा सिस्टम दिखेगा। फिर भी हम ये नहीं कहते कुछ नहीं हुआ। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है शहर की सफाई करने के लिए, आप 2018 से पहले चले जाएं तो जगह जगह कचरे के ढेर थे, सफाई नहीं होती थी। आज जम्मू शहर में हमारे ऑटो घर घर जा रहे हैं, ऑटो हमारे कलेक्शन कर रहे हैं, भाडों में जो डंप थे वो ख़त्म हो गए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं, और ख़ासकर हमने एक और, जैसे उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है एक, वो हमारे साथ अब कोलैबोरेट हुई है, वो भी
आज की डेट में 75 वार्डों में हमारे 150 आदमी रोज़ अवेयर कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आपको गीला कचरा, सूखा कचरा, इसके साथ साथ अपना कचरा जो है सड़क में नहीं फेंकना, गली में नहीं फेंकना, वो कचरा आपने ऑटो को देना है। इसके साथ साथ वो लोगों को बाकी चीज़ों के लिए भी अवेयर कर रहे हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक के जरिए हमने बताया वो भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। मुझे लगता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि श्रीनगर शहर जो है 36 नंबर पे आ गया, तो जम्मू जो है वो 224 पे कैसे आया, जो वो भी मैं क्लियर कर जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। जो 10 लाख की ऊपर आबादी वाले शहर हैं उनका जो सर्वे होता है वो अलग होता है। वो शहर ही 100 से ऊपर नहीं है पूरे उसमें पूरे भारत में। तो 10 लाख से नीचे वाले शहर हैं उनकी अलग कैटेगरी होती है, उससे जो 5 लाख से कम वाले हैं उसकी अलग कैटेगरी होती है। तो कोविड के चलते भी हमने इतनी छलांग लगाई है, 100 को ऊपर किया है। मुझे लगता है हमारा टारगेट है, जिस तरह सभी कारपोरेटर, पूरी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की टीम मिलजुल के काम कर रही है, आने वाले 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण में हम टॉप 10 में आने का हमने बनाया है और इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। बलदेव जी, जैसे आपने कहा कि काम हुआ है और आगे भी इससे बेहतर काम होगा। अमित जी, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा क्योंकि आपका जो वार्ड है बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी, महत्वपूर्ण वार्ड है, और जो जिसका जिक्र यहाँ पर मैम पूर्णिमा जी ने किया, बलदेव जी ने किया, क्या आपको लगता है कि इससे बेहतर काम करने की आवश्यकता है? नमस्कार। जो मेन टॉपिक हमारा चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का सबसे फोकस जो टॉपिक है स्वच्छ भारत, पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ रखना, ये हमारे देश की प्रधानमंत्री की ख्वाहिश है और हमारे आम जनता भी चाहती है हमारा देश साफ रहे, हमारा वार्ड, हमारे जम्मू को लोग चाहते हैं। देखिए, जो डिप्टी मेयर और ग्लोरिया साहब कह रहे हैं IEC का प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन पब्लिक के साथ, देखिए ये पहले भी अभियान चला था साल पहले, उसका क्या बेनिफिट हुआ, हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितना पैसा गया, ये पब्लिक को बताना चाहिए, आम जनता को पता होना चाहिए। जो IEC का प्रोग्राम चल रहा है, कितना पैसा लग रहा है, इससे क्या बेनिफिट है आम जनता को, ये पब्लिक को बताना। क्यों हम पब्लिक हम नुमाइंदे हैं। जब हम वोट लेके लोगों से वादे किए थे हम आपको गलियाँ, सफाई अभियान सब कुछ आपको अच्छा देंगे, हम ऐसा नहीं कर पा रहे। ये मीडिया के सामने सच बताना चाहिए कि आप IEC के दौरान जो आप नुक्कड़ नाटक की बात करते हैं, अब फ्लैक्स की बात करते हैं, आप कहते हैं हम डोर टू डोर स्टेप जा रहे हैं। मैं ग्लोरिया साहब और डिप्टी मेयर और मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूँ, आप ग्राउंड में जाके देखा है कितने नुक्कड़ नाटक हुए, कितने रैम्पेड लोगों के घर घर डोर टू डोर स्टेप गए हैं आप? ये कहाँ कि ये जब हमारी मीटिंग हुई थी IEC के साथ, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, गौरव जी और मैंने, हम एक ही पैनल पे बैठे थे वहाँ पे मीटिंग में, हमने उसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे IEC वाले, मगर आज कम से कम ये IEC का प्रोग्राम है, 6 करोड़ का प्रोग्राम है, इसमें 6 करोड़ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देगा। वो किस बात का देगा? 6 करोड़ अगर आम जनता का पैसा जा रहा है, साल के अंदर 1 करोड़ उनको देना है, मतलब 2.5 करोड़ समथिंग और साल के अंदर उनको पैसा देना है हमने, जैसे मर्जी साल के अंदर। ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, उसका क्या बेनिफिट है, आम जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा? आप 6 करोड़ रुपया 2 साल के अंदर आप लगा देंगे, आम जनता को क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा आप सफाई कर्मचारी भर्ती कर लीजिए, आप ऐसी मशीनें मंगाइए कि जो रोड पे दिखे सफाई तो पहले हमारी कॉर्पोरेशन बनने से, हम अभी कॉर्पोरेटर बने 2 साल, उससे पहले भी सफाइयाँ हो रही थी। नई चीज़ आपने क्या लाई है? आपने जो वादे किए हैं जम्मू की जनता के साथ, आपने नया चीज़ ऐसी क्या लाई है? पब्लिक कहेंगे हाँ जी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेटर है, मेयर साहब है, डिप्टी मेयर है, बलोरिया साहब है, चेयरमैन है, अच्छा काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेटर अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा आपने क्या कर दिया 2 साल के अंदर कि हम जम्मू के लोग आपकी वाह करें? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। IEC का जो प्रोग्राम है, अभी मैं करता हूँ सॉलिड वेस्ट मैन की बात, इसमें कितना पैसा लग रहा है? ये फेसबुक में, मीडिया में फ़ोटो खिंचवानी है, वो अच्छी बात है, खिंचाइए, मीडिया में आ जाता है। हमने ये नुक्कड़ नाटक किए, हमने ये सफाई की, झाड़ू पकड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इतना पैसा खर्च रहे हैं आम जनता का, इससे अच्छा सफाई कर्मचारी के पास तो झाड़ू भी नहीं है, रेडियाँ नहीं तक नहीं है इनके पास। अगर ये 6 करोड़ रुपया दे रहे हैं IEC वालों को, इससे अच्छा आप झाड़ू ले लो, रेडियाँ ले लो, व्हील बैरो ले लो, जो सफाई कर्मचारी के पास नहीं है। ये IEC वाले क्या बताएंगे आपको? आपको तो अपने 75 कॉर्पोरेटर ही हाउस में बता देंगे कि हमारे वार्ड में क्या दिक्कत है, हमें क्यों उनको 6 करोड़ देना है। आपके कॉर्पोरेटर बैठे हैं, आप उनसे पूछिए उनके वार्ड में क्या प्रॉब्लम है।
जब हाउस में बात होती है तो सारे कॉर्पोरेटर कहते हैं हमारे पास बेलचे नहीं है, सफाई कर्मचारी के पास झाड़ू नहीं है, उनके पास रेडिया नहीं है। अब उन पे पैसा लगाइए ना, अब सकी मशीन मंगाइए बड़ी बड़ी। आज तो ज़माना ही इतना इंफॉर्मेशन का ज़माना है, इतनी टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब मशीनें मंगा लीजिए ना, आम मशीनें जो सकिंग करें, जो सारा सामान को सही करें। रोडों पे मशीनें चले जो सफाई करें, सकिंग मशीनें आती हैं, वो पैसा वहाँ पे खर्च करिए। हमारे जम्मू को लोग देखेंगे, हाँ जी जम्मू मुझसे कॉरपोरेशन अच्छा काम करी है। वो तो कहते हैं पहले भी झाड़ू मारते थे, सफाई होती थी। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये दिखावा है, मीडिया में दिखाते हैं फोटो बड़ी। ये स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, ये मोदी जी का सपना है। ये जम्मू के हमारे कॉरपोरेशन वाले उस सपने को नहीं पूरा कर सकेंगे, ये मैं आपको प्रिंट मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ। और ये सॉलिड वेस्टमेंट की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ बलोरिया साहब से, कितना पैसा लगा, कितना पैसा दे रहे हैं नेफेड के साथ, ये अगर एग्रीमेंट किया है, और ये वहाँ पे कोल पड़ौल में ये डंप करते हैं, कितना करते हैं, कितना टन जा रहा है, उसका सेग्रेगेशन कैसे हो रहा है, कभी बलोरिया साहब देखने के उसका क्या कैसे करते हैं। उधर वहाँ के एरिया के लोग, आम जनता काफ़ी प्रोटेस्ट हो चुके हैं, वहाँ के लोग, पोल्यूशन इतना फैल चुका है, वहाँ की ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, वहाँ के जो आम जनता वहाँ पर रहती है, कितनी दिक्कत आ रही है। ये 2 साल में ऐसा कौन सा बड़ा काम कर चुके हैं, आम जनता को क्लियर बता दिए। वही बता रहे हैं अमित जी, वो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 100 करोड़ का लग रहा है, 80 करोड़ रुपया नेफेड लगाएगी अपने से, 20 करोड़ रुपया सरकार देगी। उस जो प्लांट वहाँ लगेगा, डेली 400 टन कचरा जो जहाँ से जाता है, जिसका आप पोल्यूशन की बात कर रहे हो, वही कचरे का डिस्पोजल होगा सही तरीके से, साइंटिफिक वे से, और पोल्यूशन भी खत्म होगा, और उससे उल्टी कमाई भी जनरेट होगी, और कारपोरेशन की जीरो इन्वेस्टमेंट होगी। जो आप कह रहे हैं, आप अच्छे लीडर हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छी बात है, आप चेयरमैन साहब हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बातों से नहीं होगा, ग्रोड में जब तक नहीं होगा। 2 साल में आप बताइए, 2 साल में हमने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया। पहले गौरव जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिन चीज़ों का गौरव जी यहाँ पर अमित जी ने जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि चुनौतियाँ बहुत हैं और जो काम हो रहे हैं वो उस लेवल तक नहीं हो रहे हैं जो होने चाहिए, या फिर इससे बेहतर काम की जा सकती है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विवेक जी स्मार्ट सिटी पे आता हूँ। अभी तक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट ही नहीं आया। तमाम जितने भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं, स्मार्ट सिटी को कॉरपोरेशन देखती है, लेकिन जम्मू शहर ऐसा कॉरपोरेशन है जिसको स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। वो अभी भी डीसी साहिबा उसकी सीईओ हैं। दूसरी बात, स्वच्छता की बात करते हैं। बलोरिया साहब ने कहा कि कॉरपोरेटर्स के आने से स्वच्छता की तरफ ध्यान ज़्यादा गया। मैं कहूँगा सफाई पहले भी हो रही थी। आज कॉरपोरेटर अपनी इमेज को, अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए अपने वार्ड में घूमता है। कोविड के दौरान भी क्या उस कॉरपोरेटर की फैमिली नहीं है? क्या उसको कोविड नहीं होता? बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं, कभी भी किसी भी कॉरपोरेटर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। आईईसी की बात करें, अमित जी ने बताया, हमने इसका विरोध किया क्योंकि हमें मालूम था कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर इस प्रकार के प्रोजेक्ट लाए जाते हैं जिसमें सिर्फ धांधली होती है, दिखाने, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। कॉरपोरेशन के अंदर ऐसा कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लाया? आप कोविड-19 की बात करें, कितने की मशीनरी आपने परचेज की, कितने की आपने सैनिटाइज आपने परचेज किया, कौन सा केमिकल लगाया, और उस केमिकल के बावजूद भी पूरे जम्मू शहर के अंदर कोरोना फैलता गया, जबकि हमारे शहर के अंदर 5 केस नहीं थे। और जब आपने बोला, अब उसके बीच में आप पानी भर के डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं गॉड नोज, किसको क्या मालूम है। लोग सोचते हैं कि स्प्रे वाली गाड़ी आई है, स्प्रे करनी है पूरे शहर के अंदर। फॉगिंग का कोई सिस्टम नहीं है, रोस्टर का कोई सिस्टम नहीं है। अभी तक सफाई कर्मचारियों को यूनिफॉर्म्स नहीं मिली, और हमारे विरोध के बाद सफाई कर्मचारी भाइयों को मास्क प्रोवाइड किए गए। जब स्टार्टिंग में फोटो शूट होता था, सफाई कर्मचारी को मास्क दिया, वो मास्क और वो ग्लव्स महीना महीना चलना शुरू हो गया, एक ही ग्लव्स और वही मास्क। तो जब हमने विरोध किया कि भाई आप इन बच्चों के इनके साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि यही खेल रहे हैं अपनी मौत के ऊपर। कोरोना वॉरियर्स, सही कोरोना वॉरियर्स तो वही हैं। अगर वो स्वच्छ नहीं करेंगे, अगर वो झाड़ू नहीं निकालेंगे, नालियाँ नहीं निकालेंगे, तो हम लोग तो बीमार होंगे। हमें साफ सुथरा रखने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए वो अपनी जान पे
खेल रहे हैं। आपने क्या किया सफाई कर्मचारियों के लिए? आप बताएं, आपने कौन से हॉस्पिटल्स बनाए उनके लिए? तमाम एलईडी पैनल की, मैं एलईडी लाइट्स की बात करूं, अगर हमारे मेयर साहब को छोटी छोटी बात पे श्रेय लेने की आदत हो गई है। अगर मैं सिर्फ अपने ही वार्ड की बात करूं, आप देखें मेडिकल कॉलेज से लेकर पवन आइसक्रीम तक बड़ी मेन रोड है, अभी तक वहां स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है। हमारे बार बार आग्रह करने के बावजूद भी वहां पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हैं अभी तक। मैंने डिप्टी मेयर मैडम को भी रिटर्न में लिखा था कि वहां से जब मैंने लिखा था 2018 में, तब हमारे वहां से हमारा यात्रा निकलती थी। मिसकम्युनिकेशन है डिपार्टमेंट के साथ, पीडीडी वालों के साथ। वो कहते हैं हमारे पास यहाँ तार नहीं है। कॉरपोरेशन और पीडीडी का तालमेल नहीं था। अब कॉरपोरेटर की अप्रोच, लोग असेंबली नहीं है, एमएलए नहीं है, लोगों की बड़ी अपेक्षा है कि कॉरपोरेटर है, कॉरपोरेटर हमारे सारे मसले हल करेगा। लेकिन इन्होंने, खास करके हमारे मेयर साहब ने, कॉरपोरेटर की डिग्निटी को कहीं पे रखा ही नहीं। कॉरपोरेटर को हम हाउस 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 करते रहते थे। जब हाउस लगाते हैं, और इस बार हमने बिना कुछ पूछे हाउस को चलाया, लेकिन आप बताओ आपने दिया क्या? क्या किया आपने? आप तो मानते ही नहीं है कहीं कॉरपोरेटर को। हमने आपसे पूछा सीबीआई की रेट हुई, क्यों हुई, क्या निकल कर आया? आपने नहीं बताया। हमने आपको पूछा कितने की केमिकल लिया, कितने की मशीनरी ली? बलोरिया साहब बैठे हैं, बलोरिया साहब जवाब दें कि कोविड-19 के दौरान कितने की मशीनरी ली। अमित जी जैसे बोल रहे हैं कि सकिंग मशीन्स लें, सफाई कर्मचारी भर्ती करें। आप इन प्रोजेक्ट में पैसा बर्बाद करने की बजाय मैन पावर बढ़ाएं। आज भी हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं वो सफाई कर्मचारियों को लेके बात करते हैं कि हमारे पास सफाई कर्मचारियों की कमी है, सफाई कर्मचारियों की यूनिफॉर्म नहीं है, उनके पास झाड़ू नहीं है, उनके पास बेलचे नहीं है। आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट लगाएं और सभी कॉरपोरेटर्स को कॉन्फिडेंस में लें। आप तो बंद कमरे के अंदर बैठकर फैसले करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ब्यूरोक्रेसी इनके ऊपर इतनी हावी है। अगर मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूँ, बलोरिया साहब अगर कोई ऑर्डर करते हैं तो वहाँ से रिटर्न में कमिश्नर का ऑर्डर आता है। बलोरिया साहब इज द चीफ, वो पावर रखते हैं एक सफाई कर्मचारी को, एक किसी को ट्रांसफ़र करने की। लेकिन आज दिन तक बलोरिया साहब के हाथ में सफाई कर्मचारी ट्रांसफ़र करने की पावर नहीं है, वो कमिश्नर के पास है। ये चेयरमैन है, हमें समझना होगा चेयरमैन की पावर्स क्या होती हैं। आज ब्यूरोक्रेसी इनके ऊपर क्यों हावी हो रही है? बिकॉज हमारे जो मेयर हैं वो तो चेयरमैन को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। कॉर्पोरेटरों को कहाँ लेंगे हम, कांग्रेस के इंडिपेंडेंट वालों को कहाँ लेंगे? वो तो किसी फैसले में किसी को शामिल ही नहीं करते हैं। आप बताएं, पूरे कोविड के दौरान मेयर साहब कौन से वार्ड में गए? हर कॉर्पोरेटर गया अपने अपने वार्ड में। लेकिन जब हम बात करते हैं मेयर साहब की, वो तो कहीं पे नजर नहीं आए हमें। उनका फोकस होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाएं, जहां से इनको कमीशंस आए और अपने अपने घर भरें। गौरव जी, कई चीज़ों का खुलासा किया। मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, कई चीज़ों का खुलासा किया। ऐसी एक तस्वीर तो है कि जम्मू में विकास तो हो रहा है, कोई काम नज़र होते आ रहे हैं। अगर हम सेक्टर की अगर बात करें, 3D पेंटिंग जो लगाई है, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो मैम जिनका जिक्र अमित जी और गौरव जी ने किया, उस तरफ भी काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना अमित जी ने कहा कि 6 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, उससे बेटर अगर हम सफाई कर्मचारियों की उनको फैसिलिटेट करते, उनको एम्पावर करते। क्या कहेंगे मैम? विवेक जी, गौरव जी ने बहुत सही बात कही है, लेकिन मैं 1 बाय 1 इनके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। अमित जी ने बोला कि नेफिड क्या है, क्यों अंदर बैठ के बंद कमरे में इसका जो है डिसीजन मेकिंग हुई, क्यों MOU विद इन द रूम जो हुआ, ये हमारे साथ डिस्क्लोज क्यों नहीं हुआ। आई थिंक ये 2000, मैंने पहले भी आपने वक्तव्य में डिस्क्लोज करा आपके साथ कि इसका जो प्रोसेसिंग वो जो चल रही थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, हमारी 2017 से, तब हमारी इलेक्टेड पर्सन वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। हमारी 2018-19 में जब हमारी कॉरपोरेशन आई
हमारे इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ आए तो हमारा टॉप प्रायोरिटी थी कि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हम इसको प्रैक्टिकली धरातल पर उतार पाएँ। डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमने वर्किंग स्टार्ट करी। हमारे प्रायर कमिश्नर मगोत्रा साहब थे, उन्होंने भी बहुत वर्किंग की, लेकिन किन्हीं कारणों से या कैसी सिचुएशंस रही, आपने देखा कि जम्मू हमेशा एक प्लेटफॉर्म रहता है हर एक प्रोटेस्टिंग का। कोई भी अगर मैटर श्रीनगर में हो तो कर्फ्यू यहाँ लग जाता है। कई ऐसी एडवर्स पोजीशंस रही जिसमें एक अच्छे माहौल में हम काम नहीं कर पाए। पिछले एक साल से जैसे ही मार्च महीना शुरू हुआ, वैश्विक महामारी कोविड ने दस्तक दे दी। सारे एसेट्स भूलने के बाद, सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भूलने के बाद सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस एरिया में जुट गई कि हम इसका मुकाबला कैसे कर पाएँ, कोविड के अगेंस्ट हम कैसे स्ट्रगल कर पाएँ, कैसे हम इस प्रेजेंट सिचुएशन को कवर अप कर पाएँ। जैसे ही कोविड ने दस्तक दी थी, इन्होंने बोला कि हमारे साथ डिस्क्लोज किया जाए। अमित जी, आपका इसका जवाब मैं कंप्लीट में हाउस में हम डिटेल से देंगे कि कितना पैसा हमारा स्पेंड हुआ, केमिकल कितने का हमारा खरीदा गया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी मशीनरी, कितनी मैन पावर हमारी इसके प्रति कोविड के अगेंस्ट यूटिलाइज की गई, जिसके कारण हम कहीं कवर अप कर पाए प्रेजेंट सिचुएशन को। और हमारा आपने देखा होगा कि बहुत एवरेज हमारी कोविड के पेशेंट्स की हमारे जम्मू में कम हुई थी, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन फिर रेज हुई जब हमारा हर एक वार्ड में कोविड टेस्ट हमारे स्टार्ट हुए हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से, और उन कोविड टेस्ट की होने के कारण हमारी पेशेंट्स की एवरेज बढ़ी। उनको भी हम कवर अप कर पाएँ। हमारा जो मशीनरी प्लस हमारी जो मैन पावर थी, पूरा हमारा इंजीनियरिंग विंग, हमने डेवलपमेंट के कामों को रोक के पूरा इंजीनियरिंग विंग जो है पूरा इसमें डिप्यूट कर दिया था, ताकि प्रेजेंट सिचुएशन को हम हैंडल कर पाएँ। जो मैन और मशीनरी पावर हमारे साथ इंटैक्ट थी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ, हमने एक कोशिश, एक प्रयास करा अपने सारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स के माध्यम से। इनको पता होगा हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स के कि हमने चार अपने जो स्प्रे वाले जो पंप्स थे हर एक वार्ड में दिए। बाद में वो खराब हुए, हमने उसमें भी डायरेक्शंस दी कि जिसका आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। पहले मेयर साहब ने एक पंप दिया वार्ड में, मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने बोला फिर पंप आए, वो खराब भी हो चुके हैं। जो 4 पंप हमने दिए, आम जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है। इमरजेंसी सिचुएशन आम जनता का पैसा टैक्स पे करते हैं जम्मू के लोग, तो हम उसमें उसको उस सिचुएशन को कैसे कवर अप कर पाए, उससे हमने हैंडल कर पाया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर हम आए तो नेफेड के साथ हमने केपेक्स और ओपेक्स मोड पे हमने उनके साथ एक MOU साइन किया, जिसमें 100% जो है इन्वेस्टमेंट हमारी नेफेड के माध्यम से रहेगी। और उसके द्वारा हमारा बहुत साइंटिफिकली, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करा कि साइंटिफिकली वे के साथ हमारा जो डंपिंग यार्ड है उसको भी हम बायो दिस वेरी एग्रीगेशन के द्वारा हम उसमें भी एक स्वच्छता लाएंगे, ताकि डिस्पोजल ही 0% हो, और उसमें जो डिस्पोजल मटेरियल वहाँ पे डंप किया जाए उसके पर भी हमारी एग्रीकल्चर लैंड बनेगी, जो एक स्वस्थ माहौल वहाँ के आसपास वाले लोगों को, रहने वालों को देगी। हमने IAC कंपोनेंट क्यों हायर किया, क्यों हमने सफाई कर्मचारी नहीं किए? मैं अपने ही वार्ड का उदाहरण देती हूँ, नॉट एज ए डेप्टी मेयर, एज ए काउंसलर। मैंने एक डोर स्टेप पे जाके, जैसे अमित जी बहुत एफिशिएंटली अपने वार्ड में काम करते हैं, कहीं भी कूड़ा कटकट हो तो ये एक प्रयास करते हैं कि उसको कैसे हम उसी टाइम संजो पाएँ, तो हमारा भी रहता है। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी जब जनता की पार्टिसिपेशन हमें नहीं मिलती है, तो व्हाट इज़ द वे आउट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज दैट वेरी सिचुएशन? आप कई हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, उन्होंने अपने वार्ड्स को डस्टबिन फ्री बनाया है। बियॉन्ड उसके भी हमारे मोटेलिटी, हमारा मेंटल एप्टीट्यूड ऐसा है कि हम अगर घरों से निकलते हैं, थोड़ा सा भी कचरा हो पॉलीथीन में रैप करके गाड़ियों से बाहर फेंकते हैं। जब तक हम जनता को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करें, बहुत डिस्कशंस के बाद, बहुत प्रयासों के बाद
1 साल 2 साल का हमने पीरियड देखा गया, जो मैन पावर और जो हमारी मशीनरी हमारे साथ थी उनके साथ हमने कोशिश करके देखा, लेकिन स्टिल वी आर ऑन द बैक फुट. दैट्स व्हाई वी एंगेज दिस वेरी कंपोनेंट IIC विद अस, ताकि हम एक हेल्दी सिचुएशन में, हेल्दी एटमॉस्फेयर में जनता को अपने साथ इन्वॉल्व कर पाए. लोग स्मार्ट सिटी की एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं, लेकिन अपनी पार्टिसिपेशन हमारे साथ नहीं देते. अगर हम अपने घर को साफ करते हैं और अपना बियॉन्ड एरिया, जैसे इन्होंने बोला कि हमारे स्वच्छ भारत अभियान का सपना है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का, अगर अपने घरों के अंदर की हम जिम्मेवारी खुद लेते हैं, तो वाई नॉट हमारे घर का बाहर का कंपोनेंट अगर हम 10 मीटर 20 मीटर अगर हम खुद साफ कर ले, तो अपनी हेल्थ भी साफ रहती है और अपना सराउंडिंग एटमॉस्फेयर भी साफ रहता है. लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा होने के नाते से हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हम एक अच्छा माहौल, एक स्वस्थ माहौल यहाँ के लोकल्स को प्रोवाइड करें. तो ही सभी कंपोनेंट्स को हम हायर कर रहे हैं जिसमें जनता की हमारे साथ पार्टिसिपेशन हो. नई तकनीक को हम जम्मू में लाएं, जैसे इन्होंने हमारे साथ शेयर करा कि हमें सक्शन मशीन्स फॉर योर दिस वेरी अवेयरनेस, जो हमने 27 वार्ड, बलोरिया साहब 26 के 27 वार्ड हमने आउटसोर्स किए हैं विद मैन एंड मशीनरी कंप्लीटली. डोर स्टेप से वो कलेक्ट करेंगे और डिस्पोज ऑफ तक उनकी जिम्मेवारी रहेगी. और वो सारा साइंटिफिकली नई मशीन्स जो है उसमें इंक्लूड करी गई हैं, ताकि नए तकनीकी प्रकरणों को हम इम्प्लीमेंट करें, उनको इंक्लूड करें, नई टेक्नोलॉजी को करें, ताकि हम जो एक्सपेक्टेशन लोगों की है एक स्मार्ट सिटी की, उस पर हम कहीं खरे उतर पाएँ. जो हमारा मैन पावर और मशीनरी जो 27 वार्ड से विद इन डेज में हमने टेंडर फ्लोट कर दिया हुआ है, उसमें हमारी बिड्स विद इन दिस वेरी मंथ हमारी खुल जाएंगी जैसे ही हमारी पार्टीज आती हैं. तो उसके बाद हमारी 27 के 27 वार्ड की मैन और मशीनरी जो हमारे रेस्ट ऑफ द वार्ड्स हैं उसमें इनपुट हम डाल दिया. हमने पूरे को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया हुआ है. पुल के उस पार को, ईस्ट और वेस्ट एरिया को, तीनों जोन्स की डिस्पोजल हमने पूरी प्लानिंग के साथ सेटअप बना दिया हुआ है और इम्प्लीमेंटेशन उसमें शुरू हो चुकी है. ना कि सिर्फ ख्यालों में नहीं है, प्रैक्टिकली धरातल पर उतर चुकी है. विद दी एक हेल्दी पार्टिसिपेशन ऑफ दिस वेरी लोकल्स एंड आर ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स के माध्यम से हम एक अच्छा माहौल और एक जो एक्सपेक्टेशन है लोकल्स की कि हम एक स्मार्ट सिटी लोगों को हम दे पाएँ. चाहे प्रोजेक्ट हमारे साथ नहीं है स्मार्ट सिटी का, लेकिन आपकी एक नॉलेज के लिए मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि अब स्मार्ट सिटी के जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, ऑनरेबल मेयर साहब और मैं एज ए डिप्टी मेयर उसमें इंक्लूड होते हैं. हाउस में जो इनके हेल्दी सजेशंस हमें आते हैं हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स के, हम प्रयास करते हैं कि उन सारे हेल्दी सजेशंस को हम उस वो जो है हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उस कंपोनेंट्स को लाएं और ला के इनकी सजेशंस के माध्यम से एक स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ हम जो प्रयासरत हैं उसमें कहीं हम सफल हो पाए, इसका हम पूर्ण कोशिश करते हैं. सफाई कर्मचारी की हेल्थ के बारे में गौरव जी ने बोला, टाइम पे जितना भी हमारे पास बजट हमारे पास था, तभी हम अपनी कॉरपोरेशन का एक प्रयास कर रहे हैं कि ये सेल्फ सफिशिएंट बने ऑन द रेवेन्यू बेसिस पे. हमारा जो बजट हमें दिया जाता है वो हमें सिर्फ मात्र उनमें से हमारी एम्प्लॉयज़ की जो तनख्वाहें हैं वो पेमेंट होती हैं. हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स के माध्यम से बहुत अच्छा रेवेन्यू हमारे कॉरपोरेशन में आना शुरू हो गया है, चाहे वार्ड नंबर 19 की बात हो या रेस्ट ऑफ द वार्ड्स के हो. एक अच्छा हैंडसम अमाउंट हमारे कॉरपोरेशन के पास आ रहा है. जैसे जैसे उसकी सुविधा हमारे पास पहुंचती है, ऐसे ऐसे हम सफाई कर्मचारी को भी उनकी स्वास्थ्य की तरफ हम ध्यानरत है. आपने देखा होगा कि हमारी कॉरपोरेशन से उनका एक इंश्योरेंस किया गया है 2-2 लाख का. हमारे सोप केक और मास्क टाइम पे उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. जैसे मैं प्रयासरत रहती हूँ कि कई भी NGOs या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से जब भी हो उनको सोप केक्स हों, हैंड ग्लव्स हों या उनके फुटवेयर्स हों, हम उनको प्रोवाइड करवा पाए ताकि वो एज ए फ्रंट वॉरियर कोविड वॉरियर्स जो हमारे बीच में काम कर रहे हैं
वो पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें और तो भी हमें स्वस्थ माहौल वो दे पाए। मतलब जी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, गौरव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्यूरोक्रेसी जीएमसी पे हावी है, क्या कहेंगे, चलने नहीं दे, खासकर आप खुद चेयरमैन हैं या नहीं, वैसे तो हम जो देखो काम कर रहे हैं तो टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। जब हमारा टीम वर्क काम कर रही है तो एक स्वाभाविक रहता है, ये मैं नहीं कह रहा, जो सरकारें बनती हैं मंत्री कहते हैं हमें ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देती, तो कुछ चीज़ें इश्यूज रहते हैं, लेकिन वो हमारी अपनी समझदारी है कि हम आपस में मिलजुल के हल करें। तो नो डाउट कि एक कारपोरेशन का एक एटीट्यूड था। मैं टू बी वेरी फ्रैंक कहना चाहता हूँ कि जम्मू मुस्लिम कारपोरेशन के चुनाव सिर्फ 4 बार हुए हैं इन 70 सालों में। जो बाकी प्रदेश की म्यूनसिपल कारपोरेशन थी चाहे पंचायतें थी, वहाँ 15-15 बार चुनाव हो गए। तो एक माइंडसेट रहता है जहाँ की ब्यूरोक्रेसी का, ये कारपोरेटर कहाँ से आ गए, हम अपने ढंग से काम कर रहे थे, हम अपने मतलब जो भी था सब कुछ हामी थे, ये कहाँ से आ गए। तो थोड़ा सा कभी कभी कहीं कहीं रहता है, कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं काम करने वाले, जिनके सहयोग से हम कारपोरेशन को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। लेकिन ये घर की प्रॉब्लम्स होते हैं छोटी मोटी, इनको जहाँ डिस्कस करना मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ है, मैंने दोनों को देखा कि अपोजिशन जो होती है वो एक खेत को बाढ़ का काम करती है। हेल्दी अपोजिशन तो बड़ी ज़रूरी है। तो जब आप अपोजिशन करते हो तो इसमें जैसे ये कहते हैं कितना पैसा लगा, कितनी मैंने मशीनरी खरीदी गई, कितना गई, अभी 8 महीने हाउस नहीं लगा, 9 महीने, उसके लिए प्रॉब्लम भी रही। अब हाउस लगता है, आप आइए उसमें अपने क्वेश्चन डालिए, अपना रेजोल्यूशन डालिए, पूछिए जो भी है, कहते हैं जवाब नहीं मिलता, जवाब मिलेगा तो हम आपको सब कुछ देंगे और उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, ना हाउस के अंदर कहते हैं कि ना कोई उससे एक क्वेश्चन से नहीं ऊपर आप नहीं रख नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सकते। उससे आप मेरे प्रस्ताव एक उससे ऊपर आपको पास फायदा नहीं कर होगा, उससे सकते। फायदा होने वाला है जो आपके अपोजिशन कारपोरेटर की नहीं, हमारे कारपोरेटर जो सभी चेयरमैन तो है नहीं, तो उनको भी हर चीज़ का पता चलता है। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, अब जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो उतना अच्छा है। ये तो आना ही चाहिए हाउस के अंदर। अमित जी, ये बात देखिए इस बार जो हाउस लगा, हमने कितना शांतिपूर्ण ऑपोजिशन ने सुना उनकी, मगर आप बताइए आपके मेयर साहब ने, हमारे मेयर साहब ने ऐसा क्या दे दिया जम्मू की जनता को? मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि जनता को कि आपने हमारे हाउस को बड़े पेशेंसली सुना और चलने भी दिया। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी अमित जी को। आपने देखा होगा कि जब हमारी कॉरपोरेशन एग्जिस्ट करी विद द इलेक्टेड पर्संस के साथ, हमारे पास जो मैन एंड मशीनरी थी वो 2005 की थी, ठीक है, 2005 की मशीनरी मैन पावर के साथ, और वो उस समय वार्ड की सीमा इनको भी पता होगी कि कितने वार्ड्स थे 2005 में। 71 वार्ड थे, अब 76 वार्ड हो तो गए। आज की प्रेजेंट सिचुएशन है जो हमारे साथ इंटैक्ट है 75 वार्ड्स, ठीक है। 75 वार्ड्स की जो हमारे एडिशन जो वार्ड्स हुए हैं उनमें इतनी एग्रीकल्चर लैंड्स आई हैं हमारे साथ। आप बोल रहे हो कि ये पुराने शहर की, वहाँ पे हम इस पोजीशन पे थे कि वहाँ इतने बैकफुट पे थे कि वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एग्जिस्ट कराना हमारे लिए मुश्किल था। इन सारे प्रयासों के साथ हमारा मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर संजोना, इट विल टेक टाइम। ब्यूरोक्रेसी हमारे ऊपर हैवी हावी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी एक अकॉर्डिंग टू सेटअप, एक अकॉर्डिंग टू अवर एक्ट, एक एग्जीक्यूटिव पावर हमारा कमिश्नर रहता है। इलेक्टेड पर्सन हमारे हेल्दी सजेशंस के माध्यम से हम उनको इनकॉर्पोरेट करा पाते हैं। हम हाउस में कुछ भी पास करते हैं उसके लिए जद्दोजहद करके हम कमिश्नर के माध्यम से उसको एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। आज हमारे पास ये भी है कि हमारे हाउसिंग कमिश्नर हमारे साथ बहुत कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि 74th अमेंडमेंट को हमने लागू कराने में कितनी शिद्दत के साथ काम किया, कितने डिपार्टमेंट हमारे माध्यम में आए, का रोल है, कितने माध्यम हमारे पास आए। आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे साथ काम कर रहा है। अमेंडमेंट के लिए आपने प्रयास किया, हमारी भी डिमांड थी, सबने मिलकर किया। ये सच्चाई बतानी चाहिए और रिकॉर्ड मीडिया में। आज हमारे ऑपोजिशन ही स्ट्रांग है, ऑपोजिशन स्ट्रांग है, आप इतने लोग स्ट्रांग हैं। आज जो हाउस के हमारे अंदर जो हो रहा है, डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे 213 रोड्स जो है वो हमारे साथ काम कर रही हैं। हमने म्युनिसिपल 5.50 मीटर से कम की जो जितनी भी रोड्स हैं जो हमारे अंडर काम कर रही हैं। हमारा जो टॉपिक है जम्मू मुल्क कॉर्पोरेशन का हमारे साथ आप कॉर्पोरेशन में बताओ, आपने कितने हेल्थ कैंप लगाए सफाई कर्मचारियों के लिए, कितनी बारी उनके टेस्ट करवाए?
हमने पहली बार जो जब मैं बलोरिया साहब जम्मू बलोरिया में साहब आपको डिप्टी मैम समझ आपने थी ना? जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे आपने उसका जवाब दिया। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आप अच्छे लीडर हैं, जम्मू के हैं, मैं भी जम्मू का आपका हिस्सा ही हूँ, आपके कॉरपोरेशन का। जो आपने IEC का प्रोग्राम आज ये अभी नहीं चल रहा, ये पहले भी पिछले साल चला था, आपको याद होगा जब पहले MBO जफर जी थे, पहले भी चला स्वस्थ ये ऐसे इतना पैसा अगर 6 करोड़ रुपया आप आंडवर खर्च रहे हैं, मैं आपसे यही 67 लाख साल का जाएगा ना, 3 करोड़ 67 लाख रुपया जाएगा, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी मेरी एक बात हाँ मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ, आम जनता को, आम लोगों को अगर आप साल का 3 करोड़ रुपया खर्चेंगे, आम जनता को इससे क्या बेनिफिट है? 3 करोड़ नहीं 3 करोड़, हाँ 3 करोड़ कह रहा हूँ, 3 करोड़ 67 लाख रुपया जब हम खर्च रहे हैं, उन प्रयासों को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रयास वो लोगों को अवेयर किया जाए। अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वो स्मार्ट सिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आए और वो स्मार्ट सिटी हमें दे, लेकिन दे कैसे, प्रयासरत कैसे हो जब तक जनता हमारे साथ खड़ी नहीं जनता होगी। हमारे साथ है मैम। अगर मेयर साहब एक आवाज निकालें तो जनता अपने साथ है। अब मैं अपने वार्ड का कॉर्पोरेटर हूँ, गौरव जी अपने वार्ड के, अगर ये गौरव जी बलोरिया साहब अपने वार्ड में एक बार लोगों को ऑन टू डोर कह दें प्लीज हाथ जोड़ के, मगर आप 3 करोड़ क्यों खर्च रहे हैं? यही पैसा अगर यही पैसा सफाई कर्मचारी के लिए, सफाई कर्मचारी बेलचा रेडी मैंने अपने वार्ड की डेटा आपके समक्ष रखी। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ पैनल बैठा है, हम अच्छी चीज सोचना चाहते हैं, हम चाहते हैं जम्मू को कैसे स्मार्ट रखें। अगर चाहते हैं, अगर आप 6 करोड़ बलोरिया साहब देखिए, बलोरिया साहब अवेयरनेस सबको है। 21 सेंचुरी हमारे देश के प्रधानमंत्री, गौरव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से बैठ के एक आह्वान करते हैं, पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाता है। अगर हमारे जम्मू के मेयर साहब कहेंगे, हमारे कॉर्पोरेटर ऑनरेबल कॉर्पोरेटर रोड में अपने वार्डों में कहेंगे, क्या लोग नहीं मानेंगे? क्यों आप 6 करोड़ के पीछे पड़े हैं? आप आम जनता को आप सफाई कर्मचारी दे दीजिए। अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, हर एक आवाज की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। डिप्टी मैम आपकी भी आवाज है, अगर अपने वार्ड में आप एक मीडिया में कह के इतनी सी बात आप जनता से अपील करेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट फील हुई, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिस्कशंस हुई, हमारी कमिश्नर मैम के साथ, हमारी हाउसिंग कमिश्नर के साथ हमारी डिस्कशंस हुई कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की करनी है तो लोगों की पार्टिसिपेशन मस्ट है। लोग अगर गीला कचरा, आप कुछ अवेयर्ड लोगों की बात कर रहे हैं, जो हमारे 27 वार्ड, हमें क्यों जरूरत पड़ी उनको 27 वार्ड में आउटसोर्स बताएंगे करने आप की? कौन से 27 वार्ड? हमारे गांधीनगर पुल के उस तरफ वाले टोटल के टोटल 27 पुल के उस पार के लोग सब बीरो के ऐसे बड़े लोग रहते हैं, उनको समझदार हैं, हमने वो तभी समझदार उनको लोग हैं, आउटसोर्स किया है, वो तभी समझदार आउटसोर्स किया है वहाँ कि पे विद देयर इधर भी समझदार लोग रहते हैं, कुछ चेंज ला पाए। देखिए चेंज लाना है, अगर आप ग्राउंड में पैसा लगाएंगे चेंज आ जाएगा। अब क्यों मनी आप वेस्ट कर रहे हैं? आपने एक चीज़ की है कि हर आवाज़ की क्रेडिबिलिटी होती है। इन्होंने मोदी साहब का जिक्र किया, अपने मेयर साहब की अगर बात करें तो क्या उनकी आवाज़ में इतनी उनकी क्रेडिबिलिटी? आवाज की क्रेडिबिलिटी विवेक जी मैं उसको नकार नहीं रही हूँ, बिल्कुल नहीं है। जनता जो की इंसान पार्टिसिपेशन बनाने के लिए, जनता की पार्टिसिपेशन बनाने के लिए हमने एक राइट पाथ पे राइट लोगों को अपने साथ जोड़ा है। इस कंपोनेंट का इट्स अवर नेसेसिटी, ताकि डोर स्टेप पे हम लोगों को अवेयर करके और उनको ये भी जागृत करें कि ये कूड़ा नहीं है, आपका लाइवलीहुड भी बन सकता है। इस जो IEC एक्टिविटी है, इसमें कोई ऐसा पैरामीटर है जिससे ये चेक किया जा सके कि विकास की तरफ या फिर लोगों की अवेयरनेस में एक पॉजिटिव एफर्ट? बिल्कुल, हमारा हेल्थ ऑफिसर, हमारे हेल्थ ऑफिसर, हमारे 4 कमिश्नर कंपोनेंट में मैम, बताता हूँ आपको, दोनों उनके साथ हर एक वार्ड को विजिट करें। हाँ मैं इससे कह रहा था कि जो आप कह रहे थे ना, इसकी चेक्स एंड बैलेंसेस क्या चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है। अब हमारा ऐसा जो UNDP के साथ हम काम कर रहे हैं, इससे हम एक मोबाइल की ऐप तैयार कर रहे हैं। इस मोबाइल के ऐप से 4 जगहों पे होगा, इसके ऐप से सारा डिजिटलाइज हो जाएगा पूरा जम्मू का जो कचरा है। आप कितना कचरा एक वार्ड से उठाते हो, अगर आपने 5 किलो कचरा एक जगह से उठाया तो उसको डिजिटलाइज तरीके से वहाँ से उठाया जाएगा, वो फिर आएगा हमारे दूसरी जगह पे जहाँ पे डंप होता है। जैसे हमारा बंदूरख में आ गया, वो कचरा आया, सपोज करो 5 किलो आया, 5 किलो का कचरा फिर वो उसका पूरा ऐप पे जाएगा कि 5 किलो का जो कचरा था उसका डिस्पोजल हुआ, डिस्पोजल होने के बाद कहाँ गया। और नेशनल हाईवे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके साथ MOU हुआ है, वो हमारा सामान लेगी। उसके ब्रिक जो है, जो कपड़े वाले हैं, कपड़ा बनाते हैं, पॉलिस्टर बारीक जो प्लास्टिक है उसके ऊपर जाएगा, उसके मोटा जो होगा उसको फिर दूसरी मोटा इसका फर्नीचर वगैरह बनता है इसको जाएगा।
इसका हमारी पूरा प्रयास है कि वो जो कचरा है उस कचरे को या प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकल ना हो, लिफाफे का लिफाफा बन के नहीं आ जाए। तो इस तरह से पूरा एक मोबाइल ऐप बना के कचरे को जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक ऑनलाइन आप कहीं भी देख के उसको वापस करेंगे। इस तरह का पूरे जम्मू शहर में वो भी होने वाला है। मुझे लगता है कि कचरा आपको दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अम्मी जी इस बात पे सहमत नहीं है। ये कह रही हैं कि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, आज भी गली गली में जहाँ ऑटो जाता है वहाँ पे 50 घर हैं तो 10 घर कचरा नहीं देते। वो हम वहाँ से हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो अवेयर कर रहे हैं। मैं वो उसका एक बात चाहता हूँ। दूसरा हम हाँ वो कचरा नहीं देते। अब मैं लोगों से आह्वान करता हूँ सीधी बात से, जहाँ से भी कि हम ऑटो जाता है, हमने नंबर डिस्प्ले किए हैं, ग्रुप बनाए हैं वार्डों के, जिस घर में ऑटो नहीं आता वो कचरा दे दे। अगर आप कचरा मेरे ऑटो में नहीं फेंकते तो कहाँ फेंकते हो? गली में फेंकते हो, नाले में फेंकते हो, उसमें फेंकते हो, कहीं नहर है उसमें फेंकते हो, तो वो हमें बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। यही हमारी बड़ी दिक्कत है जो जम्मू शहर को साफ़ सुथरा रखने में प्रॉब्लम आ रही है। गौरव जी मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर 74th अमेंडमेंट का जिक्र किया, क्या उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया गया? क्योंकि उसके आने से कहीं ना कहीं बेहतर विकास जीएमसी जम्मू का हो सकता है। 74 के अमेंडमेंट के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे पास तमाम वो डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे जिनके साथ मैंने पहले भी बात की कि पीडीडी के साथ अभी तक इनका तालमेल नहीं हुआ था। वो तालमेल, अब मैं अपने वार्ड की बात करूं, मेरे वहाँ पीएचई वालों ने पाइप डाली और उसको रोड को तोड़ दिया। अब जब उसको पाइप डालने के बाद जब उसको रिपेयर करने की बारी आई तो उन्होंने बोला कि आप अपने कॉर्पोरेटर को पूछो। कॉर्पोरेटर के पास पैसा ही नहीं है, उसके पास फंड्स ही नहीं है। अगर आप हमारे साथ तालमेल करते तो मैं उनको बोलता कि जब हमारे पास फंड्स आएंगे तब आप इसको पाइप को डालें ताकि उन लोगों को असुविधा ना हो। आज वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहाँ स्कूटर गिर रहे हैं, लेकिन जब तक कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं होगा उस गली को रिपेयर करने के लिए तब तक मैं तो स्पीचलेस हूँ, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा, बलोरिया साहब ने बात की, मैं बलोरिया साहब हमारे साथ इंदौर गए थे, डिप्टी मेयर मैडम इंदौर गए थे। वहाँ मेयर का एक विज़न था, वहाँ पे भी भाजपा के ही मेयर हैं, कांग्रेस के तो मेयर नहीं है, लेकिन एक विजन था। उन्होंने सभी कॉरपोरेटर्स को बिठाया। ये जानते हैं कि लगातार चौथी बार इंदौर पहला शहर आया, अव्वल नंबर पे आया। वो कैसे आया? जब हेड ऑफ द फैमिली की एक विज़न होता है कि वो सभी बच्चों को इकट्ठे बिठाकर कुछ फैसला लेते हैं, तभी वो जाकर कामयाब होते हैं। जब आप किसी को, वो कहते हैं ना, थोपना, किसी के ऊपर फेंकना, तो वो जो वहाँ पे टाइम टू टाइम चुनाव होते रहे, डेवलपमेंट होती रही। चुनाव आज 2 साल हो गए। आज बलोरिया साहब को भी चेयरमैन बने 2 साल हो गए, आज डिप्टी मेयर मैडम को भी बने 2 साल हो गए। जिनके कारण हमारे आप बताएं 2 साल के अंदर आपने कॉर्पोरेटर्स को कितनी बारी बिठाया और कितनी बारी कहा? आपसे आप बड़ी बड़ी क्या बातें करेंगे? अब विवेक जी आप तो लोकल हैं, आप बताएं कुत्ते कितने हैं हमारे जम्मू शहर के अंदर? इनसे तो वो नहीं पकड़े जाते, जब वो पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो भाग जाते हैं, इनके पास तो है ही नहीं। आप हम बात करें, नालियां देखिए, डिपार्टमेंट्स के साथ तालमेल कितना ज़रूरी है। ईरा वालों ने सीवरेज डाली, उसके बाद जो हमारी ड्रेन्स हैं वो सूखी हो गई, वहाँ पर चूहे आ गए, ठीक है। उन्होंने जो लोगों का बेस होता है, जिसको हम नींव बोलते हैं, वो खोखली कर दी। अब हम कहते हैं, हम जेई को बुलाते हैं, हम कहते हैं कि यार जब तक हमारी नालियाँ दोबारा रिपेयर नहीं होंगी, क्योंकि वो काफ़ी देर पहले की बनी है, 30-35 साल से हो गई। अब वो जेई बोलते हैं जी क्यों इसके ऊपर पैसा बर्बाद कर रहे हैं? क्यों नहीं करना भाई? जब आपकी नाली रिपेयर होगी उसके बाद आपकी गली जो टाइल आप लगाते हैं, देखिए क्या है कि इम्प्लीमेंट होने वाला है। 2 साल हो गए हैं, 2 साल और 2 महीने हो गए हमें कॉर्पोरेटर बने हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 2018 के बाद, अभी तक कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हम ये कहते हैं, हम अपोजिशन, सिर्फ अपोजिशन हाय तौबा करने के लिए, नारे लगाने के लिए नहीं है। आप हमें कॉन्फिडेंस में लें, हम लोगों को बोलेंगे। अब दुकानदारों के ऊपर आप 500 रुपये रखें, 200 रुपये रखें, पर घर आपने यूज़र चार्जेस 100 रुपीज़ रखे। ऑटो आ रहे हैं, हम नहीं कहते ऑटो आ रहे हैं, बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है लोगों का, लेकिन उन ऑटो वालों की कौन सुनवाई करेगा? 4-4 महीने से उनको पेमेंट नहीं मिली, पीछे आपके क्यों ऑटो वाले स्ट्राइक पे चले गए? वो तमाम जो मुद्दे हैं, जब तक आप अपने कॉर्पोरेटर्स को ही नहीं कॉन्फिडेंस में लेते, आप कॉर्पोरेटर से डरते हैं, आपको ब्यूरोक्रेसी तो डरना लाजमी है, क्योंकि वो आपके ऊपर हावी है ही है। आप कॉर्पोरेटर्स को ही नहीं कॉन्फिडेंस में लेते हैं। तो मेरा ये कहना था कि एक विजन होना चाहिए।
कुत्ते नहीं पकड़े इनसे जा रहे, नालियाँ नहीं इनसे बन रही। उसके बाद फिर अमित जी की वही बात आती है कि आईईसी का वो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर फोकस करें। हम हर चीज़ के लिए फोकस करेंगे, हमारे पास टाइम है, हर चीज़ है। इतने काबिले तारीफ कॉरपोरेटर्स जीत कर आए हैं। पहली बार मुझे लगता है बलोरिया साहब ने भी कहा और डिप्टी मेयर मैडम ने भी बड़ी बड़ी हाउस में कहा कि ऐसे ऐसे कॉरपोरेटर्स आए हैं, चाहे वो किसी से भाजपा से हो, इंडिपेंडेंट हो, कांग्रेस हो, वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। अगर हम जीत कर आए हैं, अगर हम बने हैं, हम कुछ जम्मू शहर को कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हमसे पहले क्या विवेक जी जब कॉरपोरेशन की इलेक्शन नहीं हुई तो क्या सफाई नहीं हो रही थी, क्या झाड़ू नहीं लग रहा था, सब कुछ हो रहा था। हम चाहते हैं कि हम आए हैं तो कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोगों को लगे कि हमने लोकल बॉडीज के चुनाव हुए तो हमने ऐसे कॉरपोरेटरों को चुना जिन्होंने हमारे जम्मू शहर को साफ किया। अमित जी क्या कहेंगे यहाँ से आगे? देखिए जो आज मुद्दा है बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जम्मू के लिए। मैं बस डिप्टी मैम और बलोरिया साहब से यही पूछना चाहता हूँ, हमारे सीटीपीटी के बाथरूम बने हैं उसका कौन देख रेख कर रहा है, उस रख रखाव कौन कर रहा है? अब जम्मू शहर के जितने आप टॉयलेट देख लीजिए, कोई अंदर जाके, लेडीज़ क्या जेंट्स भी अंदर जाके, बच्चा बेबी भी अब वहाँ पे टॉयलेट नहीं करता। क्यों? इतनी स्मेल है। कभी इन्होंने चेक किए वहाँ पे जाके? जिनको इन्हें ठेका दे दिया, इन्होंने एक ऐसे इंसान को ठेका दे दिया है, पूरा वो रख रखाव का प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। जो घरों में बाथरूम बने हैं, जो घरों में टॉयलेट बने हैं, जो मोदी जी का सपना है, लोग शौच करने बाहर रोड तवी में ना जाएं तो घर में जाएं, कभी इन्होंने देखा है? दोनों इन्होंने जो बाथरूम हमारे बने हैं, मैं बलोरिया साहब अगर ऐसी बात सोलर शौचालय, फिर बनाए सोलर शौचालय बनाता है, हम बड़ी बार गए हैं। सोलर शौचालय जो है उसको 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ जी, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे करता है, उसको मेंटेनेंस करना होता है। उसको हम देखते हैं, जगह जगह जाते भी हैं। शन्नी में पीछे गए लोग, मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ आपसे, उसके आप बाद जम्मू शहर के वो हम सारी सब जाएंगे, सोसाइटीज चारों हैं। बंदे, विवेक जी जाएंगे हमारे साथ। जो जम्मू टॉयलेट की बात है, गांधीनगर की मेन रोड की बात कर रहा हूँ, जो हब एरिया है, जीवल की बात कर रहा हूँ, अपने बात जहाँ भी टॉयलेट बने हैं उनकी इतनी खस्ता हालत है, इतनी खस्ता। जहाँ कॉर्पोरेटर अवेयर हैं, में बना दिया उनको, वहाँ प्रॉपर्टी का रहते मालिक हैं, बना वहाँ दिया ठीक है। है। हमने कहा सिर्फ ये कहना जहाँ है आप अवेयर हो आप वहाँ ये ठीक जाते होता है। हैं, सिर्फ जी, उनके भी मेयर काम साहब, की जरूरत है। देखिए अमित जी, आप मेरी जम्मू बात को सुनो। स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, जितनी भी आपका एक ट्रेडर मिशन है, एसोसिएशन वाजपेयी है। आप नहीं, मैं भी बनाना चाहते हूँ, बीजेपी सब का बनाना चाहते एक हैं। मिशन है, देश के प्रधानमंत्री का मिशन है। मेरी कोई पार्टी नहीं, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, आप भी जनता की सेवा करने आए हैं। हम यहाँ पे पैनल में बैठे हैं, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, आपके मेयर साहब का क्या विजन है? जितने हमारे टॉयलेट हैं, हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अपने घर की बात सुनाता हूँ कि आपके हमारे कॉर्पोरेशन के बाथरूम लायक नहीं है टॉयलेट जाने के लिए। हमेशा डेली 500,000 बंदा वहाँ डेली आता है। अब वहाँ के कभी बाथरूम चेक किए हैं? हमारे जहाँ पे हम ठीक है, वो ठीक है, बिल्कुल हमने किए किया। हैं। बिल्कुल हम इकट्ठे ऑन निकले थे। रिकॉर्ड, मैं कल ही मीडिया बना के आपको अभी- सच्चाई अभी- बता अभी दूंगा। चले अभी आओ, चले हमारे आपको बता बता देना देंगे मुझे। हमारे तो जम्मू साबुन नहीं है, कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेशन के अंदर कैसे- साबुन नहीं है। मैं खुद गया हूँ, देखा हमारे था। यहाँ बैठते हैं। समय की सीमा। हाँ। बलदेव जी यहाँ से आगे चुनौतियाँ का जिक्र हुआ है, जो बेसिक चीज़ें हैं जम्मू शहर की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वॉशरूम्स हैं, सड़कें हैं, दीवारें हैं, काम उन पे हो रहा है, लेकिन जो कमियाँ हैं उसको किस प्रकार देखो, मैं बात सुनाऊँ आपको कि मैं ये कह दूँ जहाँ बैठ के कि सब कुछ ही ठीक है, कोई कमी रहती नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ हमने किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल। कुछ चीज़ों को ठीक करना है। जैसे उन्होंने कहा कि हो सकता है जम्मू शहर में 500 टॉयलेट कम्प्लेक्स हैं, हो सकता है जो लोग बैठे हैं वहाँ पे 100 पे ऐसे होंगे जो काम नहीं करते ढंग के। तो जितना हमारी मॉनिटरिंग अच्छी होगी, जितना ठीक होगा, उतना रिजल्ट अच्छा गौरी साहब, आएगा। मैं रिटर्न में मैं दे वही चुका कहना हूँ। चाहता हूँ, फीडबैक आपकी तरफ से उतनी हमारी मॉनिटरिंग अच्छी होगी, उतना काम अच्छा आएगा। अब कहते हैं कि गौरव जी कहते हैं कि 2018 से पहले भी सफाई होती थी, लेकिन 2018 से पहले ऑटो तो नहीं बोलते थे, कचरे वाले गाड़ी आई है, जे आई है, कचरा उठा रहे हैं। ये स्वागत किया है। वही ना, कुछ चीज मैंने वही कहा कि बहुत सारे काम हुए हैं और आगे होने वाले हैं। ठीक है, इनके माध्यम से जो हमें हेल्दी सजेशंस हमें मिले साहब हमें 2 साल मिले, हमें 2 साल हुए हैं। 2 साल में से हमारा 1 साल कोविड में चला गया, लेकिन आज की डेट में हम कोविड को भी दरकिनार करते हुए, जैसे आपने बोला, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि आने वाले 1 साल में आपको जो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं पाइपलाइन में, वो हमारे अब इम्प्लीमेंट ज़मीन पे आने वाले हैं, कुछ चीज़ें नहीं आने वाली हैं। 1 साल के बाद आपको गौरव जी और आमिर जी कहेंगे कि बहुत अच्छा किया बलोरिया साहब, आप बहस करने की जरूरत मैं आपकी नहीं, तरफ ऐसा से समय चाहूंगा, आएगा। इस मंच से आम जनता, क्योंकि आम जनता की भागीदारी के लिए आईईसी एक्टिविटी आई है, क्या लोगों से आह्वान करेंगे आम जनता से? जनता से मैं एक ही खुला आह्वान करूंगी कि प्लीज प्लीज हमारे साथ पार्टिसिपेट करिएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो भी एफर्ट्स हम प्रैक्टिकली धरातल पर उतारना चाह रहे हैं आपकी पार्टिसिपेशन से, उसमें पार्टिसिपेट करते हुए एक स्वच्छ
स्वस्थ माहौल और स्मार्ट सिटी की जो अपेक्षा आपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रखी है, उसमें हम तभी सफल हो पाएंगे जब आपकी पार्टिसिपेशन हमें मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों की भागीदारी आवश्यक है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अपने इस मंदिरों के शहर को और भी खूबसूरत बनाने की, लेकिन चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। और आने वाले वर्ष में आश्वासन डिप्टी मेयर और बलदेव जी की तरफ से मिला है कि प्रयास निरंतर होते रहेंगे, लेकिन सहभागिता आम जनता की भी होनी चाहिए ताकि हमारा ये शहर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और भी खूबसूरत हो और खुले बाहों से वर्ष 2021 का स्वागत करें। मैम, पूर्णिमा शर्मा जी, बलदेव जी, अमित गुप्ता जी और गौरव जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए आए, अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।